तो भाई काम नहीं मिल रहा, 2 महीने हो गया काम नहीं मिल रहा, 3 महीने हो गया काम नहीं मिल रहा, 4 महीने हो गया काम नहीं मिल रहा, 8 महीने हो गया काम नहीं मिल रहा। भाई साहब अगस्त में जो पिछले साल आए थे सितंबर इनटेक वाले, वो भी बहुत से ऐसे हैं मेरे कॉलेज में भी मेरे साथ बैठा था फाइनल पेपर में, जिनको काम नहीं मिल रहा भाई साहब। तो काम की कनाडा में सच में हालत ख़राब है भाई साहब। जो बैठा हुआ है ना काम पे, वो बैठा हुआ है, कहीं वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, क्योंकि ना तो ग्रो कर रहा है, ना कोई नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, ना कोई वैकेंसीज निकल रही हैं। तो अगर किसी को काम मिल रहा है ना, तो या तो वह भाई लिमिटेड सा काम मिल रहा है, या फिर वहाँ से किसी को निकाला गया, किसी ने छोड़ दिया, जो मूव हो गया कहीं और, वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो सिर्फ काम ऐसे ही मिल रहा है। तो भाई ये वीडियो पूरी देखना, इसमें 2 केस शेयर करूँगा, जिसमें सबसे पहला केस मेरा, जिसको 5वें 6 दिन ही काम मिल गया आता जी, और उसके बाद भी मैंने वहाँ पे 3-4 लोगों को लगवाया भी है। और एक दूसरा केस है जो मेरे साथ ही आया था, छोटा भाई मेरा दोस्त का भाई है, मेरे साथ ही रहता है, जिसको 8 महीने लग गए करीब एक सही काम मिलने में। मतलब 4 महीने तो कुछ काम था ही नहीं, उसके बाद फिर 4 महीने और स्ट्रगल। तो भाई सबसे पहली बात मैं अपना बता देता हूँ, जब मैं यहाँ आया था तो 5वें 6 दिन ही जिसके साथ मैं रह रहा था, मेरा रूममेट है, वो भी मेरे साथ रहता है, नमितेश। तो उसके पास एक मेल आई कि एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कोई नॉन थी उसकी एक मैनेजर, तो उसको बुलाया था वहाँ पे। तो उसने क्या करा, उसके पास तो काम था, वो मेरे को अपने साथ लेके चला गया अगले दिन। उसने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, और मेरे को साथ लेके चला गया। तो उन्होंने बोला कि इसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उसको कैसे रखें। तो फिर भी रिक्वेस्ट करने पे इंटरव्यू लिया उन्होंने थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से उसने मेरे को 2 घंटे का टाइम दे दिया कि कल सिर्फ 2 घंटे बुलाते हैं तुम्हें, और 2 घंटे के बाद देखते हैं। तो भाई ये 2 घंटे मतलब औरों को भी अगर ऐसा कोई चांस मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं है, इसमें अपनी जान फूंक देनी है, और पूरा ऐसे दिखा देना है कि भाई कुछ भी सिखा दो, कुछ भी बता दो, फट से कर लेता हूँ। तो वो मेरे से बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेडली खुश थे कि यार ये तो बहुत जल्दी सीख रहा है काम को। तो इसलिए मुझे साथ ही साथ काम मिल गई थी। 7वें दिन मुझे ट्रेनिंग पे बुला लिया था, 1 हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग हुई थी, फिर नया रेस्टोरेंट खुल गया था। तो चांसेस ये भी थे कि एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा था, नई वैकेंसीज खुल रही थी, तब मेरी जॉब बन गई, क्योंकि एक तो नया रेस्टोरेंट था ना, सारे नए बंदे लगने थे वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे 4 बंदे और लगवाए हैं मीन वाइल इन्हीं 8 महीनों में। बट वो 4 बंदे कैसे लगाए हैं, जब वहाँ से कोई निकला है, मतलब किसी ने वहाँ से जॉब छोड़ी है तभी किसी को लगाया, और वो जो लगा है ऐसे नहीं कि साथ ही लग गया। उस बंदे के बारे में मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था ओनर को, रिज्यूम उस पर पड़ा हुआ था, तो जैसे कोई निकला फिर उन्होंने बोला हाँ भाई उसे मिलाओ, या उस पर खुद से कॉल चली गई। तो वो 4 बंदे भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, 5-6 महीने हो गए थे उनको भी यहाँ पे आए हुए, तब वो मेरे साथ काम लगे हैं। तो काम की सच में दिक्कत है भाई। और ऐसा कोई भी काम मिलते ही तुम्हें कोई गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसी गलती करोगे तो निकाल दोगे। पहले ही काम नहीं है तो काम एफर्ट के साथ करना पूरा, क्योंकि तभी तो उन्हें दिखेगा ना इतने कंपटीशन में कि भाई तुम्हें क्यों काम दें, क्योंकि तुम औरों से बेहतर काम कर रहे हो। एनर्जी देनी है पूरी। 8 घंटे हो तो वहाँ टाइम पास नहीं कि चलो भाई काम मिल गया, जा रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ नहीं चलेगा भाई ऐसा। लेबर ऐसी है, तुम हट रहे हो, तुमसे आधे रेट पे भी पीछे बाहर 20 बंदे काम करने के लिए खड़े हुए हैं। तो काम करना पड़ेगा पूरे ज़ोरों शोर से, और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अगर आप $2000 कमा रहे हो और 1500-1600 फूक दे रहे हो तो कैसे चलेगा। 500 रेंट है, 250-300 की ग्रोसरी, और जो 100-200 है वो मिसलेनियस खर्चे, बस का खर्चा, मतलब $1000 $1100 में तुम्हारा आराम से काम चलता है। तो 2000 से 2500 के बीच में कमा रहे हो तो तुम्हारे करीब $1000 मंथली सेव होने चाहिए। और अगर आते ही जॉब मिल गई तो भाई तुम्हारी जीआईसी बचेगी सेपरेट, उसमें से तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं खर्चना, तो $10,000 सेपरेट कर देने हैं फ़ीस वगैरह के लिए, या घर भेजना तो घर भेज दो। अब दूसरा केस है जो मैं बता रहा था, वो है भाई का। उसके साथ क्या हुआ कि भाई पहली बात तो उसका कॉलेज का शेड्यूल, हाँ मेरा कॉलेज का शेड्यूल ऐसा था, मुझे सिर्फ 1 दिन कॉलेज जाना पड़ रहा था, और 6 दिन मैं फ्री था, क्योंकि मैं इंडिया से मैं खुद चूज़ कर सकता था। तो मैंने पहले ही चूज़ करा था अपना शेड्यूल, 1 दिन में क्लासेस सेट कर ली थी, और 2 क्लासेस मैंने ऑनलाइन ले ली थी। तो मैं 6 दिन अवेलेबिलिटी थी, और वो भी दिन के टाइम में। रात को तो सभी अवेलेबल होते हैं क्योंकि दिन में मोस्टली कॉलेज है। तो भाई दिन के लिए जब मैंने अवेलेबिलिटी दी तो उन्होंने कहा भाई दिन में बंदा चाहिए रेस्टोरेंट में कोई जो काम कर सके, तो इसलिए भी मुझे काम मिल गया था। तो जो छोटे भाई की बात है, मैंने उसका कई बार सेटिंग कराने की कोशिश करी वहाँ पे, बट उसका शेड्यूल ही ऐसा था, उसका 5 दिन कॉलेज था और अलग अलग टाइम पे, तो वहाँ पे उसका काम बना ही नहीं। तो फिर कर करा के उसको मिला यहाँ से बहुत दूर जॉर्ज टाउन काम, सिर्फ 10 घंटे हफ्ते के, और जिसमें उसे एक साइड 40 मिनट तो पैदल वॉक करनी पड़ती थी, वहाँ कोई बस भी नहीं जाती थी। तो बर्फ़ में जनवरी में पूरी स्ट्रगल में भाई वो गया। 4 महीने बाद उसे काम मिला दिसंबर एंड में, तो वहाँ वो गया। और उसके साथ ही उसने यहाँ से तो दूर ही एक चलो फ्रेशको में जाना शुरू कर दिया। मेट्रो में उसकी जॉब लगी थी, तो चलो फ्रेशको में वो डेली जाना उसने, मतलब डेली इन द सेंस वीकली जाना ही जाना है एक बार, कि भाई कोई जॉब है, कोई जॉब है, कोई जॉब है, जॉब है। तो वो मना कर दे रहे थे। हफ्ते में 10 घंटे उधर लगा के आने, मसा जैसे तैसे कॉलेज से टाइम निकाल के। सैटरडे संडे मिलती थी उसे, तो उसका फिर भी ठीक था क्योंकि 5 दिन तो कॉलेज ही था।
तो उसने चलो फ्रेशको में जाके आना है भाई, जॉब है जॉब है। तो ऐसे 1 महीना हो गया उसे जाते, 2 महीने हो गए, फ्रेशको वाले भी देख के ना हैरान हो गया, फिर आ जाता फिर आ जाता फिर आ जाता। तो फिर एट दी एंड उसको फ्रेशको में जॉब रख ली, क्योंकि उधर उसका एक्सपीरियंस भी गेन हो गया था मेट्रो में। तो वो इसीलिए चलो फ्रेशको में जा रहा था, क्योंकि मेट्रो में उसका एक्सपीरियंस गेन हो रहा था, चाहे 10 घंटे करके आ रहा है तो वही एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना, नॉलेज तो आ रही है। तो उन्होंने फिर एक दिन चलो फ्रेशको वालों ने बोला कि भाई तू अपना नंबर लिख के दे दे, रिज्यूमे पहले ही रखा था, दोबारा लिया कि जब काम होगा ना हम तुम्हें बुला लेंगे, और वरना अब मत आइयो। मतलब वो भी देख के बंदे की जो परसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी थी, उसको देख के हैरान थे कि भाई आई जा रहा है। तो वो फिर हायर हो गया वहाँ पे, मतलब उसे काम मिल गया, करीब 25 से 30 घंटे तो एटलीस्ट मिल रहे हैं हफ्ते के। और पहले जितना अब दूरबीन जाना पड़ता, पैदल भी नहीं चलना पड़ता, बस वहीं उतारती है। तो क्या सीन हुआ कि उसको वहाँ जॉब लगने के बाद एक मैनेजर ने ऐसे पूछा कि तुम्हें कैसे लगा, किसकी रेफरेंस थी। तो उसने कहा मेरी तो कोई रेफरेंस नहीं थी, मैं तो यहाँ से 3-4 महीने से बार बार आई जा रहा था, बार बार आई जा रहा था। तो वो मैनेजर उसे बोलती है कि भाई साहब अच्छा तो तू है वो जो मतलब पूरे चलो फ्रेशको का मालिक है। उसको उस मैनेजर ने अपने कज़न की रेफरेंस दी थी मालिक को। तो उसने मना कर दिया कि भाई एक बंदा है जो 4 महीने से लगातार आ रहा है, उसको जॉब देनी है। तो भाई अगर तुम लगातार जाते रहोगे ना तो तुम्हें काम ज़रूर मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि तुम एक बार चले गए बस यहाँ नहीं काम है, 2 बार इधर चले गए यहाँ नहीं काम है, 3 बार बस जाते रहो भाई। एक ही जगह अलग अलग जाओगे तो एक बार पूछ लिया सबने मना ही करना है, बार बार जाओ, मतलब तुम्हारा रट जाए उन्हें शक्ल तो पक्का कि भाई ये तो आ ही जा रहा है भाई। तो जैसे कोई निकलेगी जॉब तो वो तुम्हें पक्का बुलाएंगे कि उन्हें है कि भाई हाँ ये बंदे को काम चाहिए। समझ आ रहा है। तो ऐसे काम मिलता है भाई, 8 महीने लग जाते हैं सेटिंग में। तो दिक्कत है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और क्या करो कि रेस्टोरेंट वगैरह का टारगेट करोगे, छोटा स्टाफ होता है तो वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होगी नहीं। बड़े स्टोर्स को चाहे टारगेट करो, जाते रहो बार बार, अंदर जाओ, कैशियर कुशियर से किसी ने वो तो कहेंगे है ही नहीं भाई काम, तुम्हें जाते ही मिलना मैनेजर से। मैनेजर पूछो कि मैनेजर का है, वो मिलाएंगे बुलाएंगे भाई, स्पेशल उठ के आएगा तुम्हारे लिए, अनाउंसमेंट होएगी। बट तुम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का कि भाई देखो ये मेरा नाम है, एक्सपीरियंस चाहे फेक डालना फेक डालो, मुझे काम चाहिए एंड आई एम रेडी टू वर्क फ्रॉम टुमारो। बोल द अवेलेबिलिटी भाई सारी है, बाद में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं कॉलेज शेड्यूल की भी, कुछ की भी, छुट्टियां पड़ रही है बीच में, अगर कुछ भी अभी कल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, काम ढूंढना शुरू करो भाई, पहुंचो, क्योंकि काम की सच में दिक्कत है। तो ऐसे मिलेगा काम। और या तुम्हारा कोई ऐसा बंदा हो भाई इतने कि तुम्हें पक्का शॉर्ट लगवा दे कि अपने ओनर से बात करके, कुछ भी ऐसे नहीं कि एक बार बोल दिया, एक बार तो भाई मैंने भी बोला है नहीं लगवाते, करते, ऐसे कैसे। तो प्लीज़ भाई लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बढ़ेगी बात। ठंड है, 5 डिग्री है, हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, बट काम मिलेगा। अब तो 4 महीने आगे बहुत सही हैं एज़ कम्पेयर टू जो पीछे ठंड थी। तो 4 महीने में आराम से मिल जाएगा, बट तुम्हारी परसिस्टेंसी होनी चाहिए भाई, तुम्हारी क्वालिटी होनी चाहिए कि ताकि तुम जाओ तो भाई बोले कि ये चाहिए। ठीक है, जय श्री राम।